हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग रोडोफाइसी रेड एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलीसाइफोनिया एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। पॉलीसाइफोनिया एल्गी, तो चलिए पहले हम लोग इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। पॉलीसाइफोनिया एल्गी सिस्टमैटिक पोजीशन: क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमिनेल्स, फैमिली रोडोमिलेसी। क्लास रोडोफाइसी है, सब क्लास फ्लोरिडी है, ऑर्डर सिरेमिनेल्स है, फैमिली रोडोमिलेसी है। पॉलीसाइफोनिया एल्गी का क्लास है रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमिनेल्स और फैमिली रोडोमिलेसी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉलीसाइफोनिया एल्गी के अकरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। अकरेंस: पॉलीसाइफोनिया मैराइन स्पीसीज है। पॉलीसाइफोनिया एल्गी मैराइन स्पीसीज होता है। मोस्ट ऑफ लिथोफिटिक्स ग्रो ऑन रॉक्स। मोस्ट लिथोफिटिक्स होते हैं जो ग्रो करते हैं रॉक्स पर। सम स्पीसीज आर इपीफाइटिक। पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया, पॉलीसाइफोनिया यूरिकोलेटा। कुछ स्पीसीज इपीफैटिक होते हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया और पॉलीसाइफोनिया यूरिकोलेटा, ये इपीफैटिक स्पीसीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 16 इंडियन स्पीसीज या पॉलीसाइफोनिया जो वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्टल्स में पाई जाती हैं। 16 इंडियन स्पीसीज या पॉलीसाइफोनिया जो वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्टल्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन इंडियन स्पीसीज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पॉलीसाइफोनिया के कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज को देख लेते हैं। तो पहला है पॉलीसाइफोनिया फेरियोलेसिया, पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया यूरिकोलेटा, पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा। पॉलीसाइफोनिया फेरियोलेसिया, पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया यूरिकोलेटा, पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा, ये कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉलीसाइफोनिया के थैलेस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थैलेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉलीसाइफोनिया का। तो इसमें पहला पॉइंट है थैलस लार्ज, मल्टी एक्जियल, एनल एंड पेरिनियल दोनों होता है। थैलस लार्ज, मल्टी एक्जियल, एनल एंड पेरिनियल दोनों होता है। थैलस टफ्ट डेंस बसेस ब्राउन वायलेट पॉलीसाइफोनिया कलर का होता है। थैलस टफ्ट डेंस बसेस ब्राउन वायलेट पॉलीसाइफोनिया कलर का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉलीसाइफोनिया के फिलामेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिलामेंट स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिलामेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्लांट बॉडी हेट्रोट्राइकस होती है। पॉलीसाइफोनिया की प्लांट बॉडी हेट्रोट्राइकस होती है जो बेसल, प्रोस्टेट एंड अपर इरेक्टेड होता है। जो बेसल, प्रोस्टेट एंड अपर इरेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टेट सिस्टम सबस्ट्रेटम पर क्रिप्स करता है। प्रोस्टेट सिस्टम सबस्ट्रेटम पर क्रिप्स करता है जिसे यूनिसेलुलर राइजोइड्स ब्रांच पाए जाते हैं, जिससे यूनिसेलुलर राइजोइड्स ब्रांच पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टेट सिस्टम मल्टी एक्जियल ब्रांचेज को गिवेराइज करता है। प्रोस्टेट सिस्टम मल्टी एक्जियल ब्रांचेज को गिवेराइज करता है जो एरियल मेन एक्सिस होता है, जो एरियल मेन एक्सिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन एक्सिस ब्रांच्ड होती है। मेन एक्सिस ब्रांच्ड होती है जिसमें सेंट्रल साइफन पाई जाती है, जिसमें सेंट्रल साइफन पाई जाती है। मेन एक्सिस का ओल्ड पार्ट कॉर्टिकल सेल्स से सराउंडेड होता है। मेन एक्सिस का ओल्ड पार्ट कॉर्टिकल सेल से सराउंडेड होता है। मेन एक्सिस पर 2 टाइप्स की ब्रांचेज पाई जाती है। मेन एक्सिस पर 2 टाइप्स की ब्रांचेज पाई जाती हैं, 2 प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं। तो पहला प्रकार है शॉर्ट ब्रांचेज या ट्राइकोब्लास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शॉर्ट ब्रांचेज या ट्राइकोब्लास्ट के बारे में देखते हैं। यह लिमिटेड ग्रोथ करती है, यह लिमिटेड
ग्रोथ करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन एक्सिस पर स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड होती है। मेन एक्सिस पर स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड होती है। यूनिएक्सियल पेरीसेंट्रल साइफन अब्सेंट होता है। यूनिएक्सियल पेरीसेंट्रल साइफन अब्सेंट होता है। फ्यू क्रोमेटोफोर्स होते हैं, कुछ क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को बियर करती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को बियर करती है, बट सम आर स्टेराइल होता है, लेकिन कुछ स्टेराइल होते हैं। सेकेंड टाइप है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज के बारे में देखते हैं। बेसल पोर्शन से डेवलप होती है। बेसल पोर्शन से डेवलप होती है। बेसल पार्ट पॉलीसाइफोनस अपर मोनोसाइफेनस होता है। बेसल पार्ट पॉलीसाइफेनस अपर मोनोसाइफोनस होता है। अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डू नॉट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डू नॉट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पॉलीसाइफेनिया के सेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल साइफन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल साइफन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स में मेनी डिस्क्वाइडल क्रोमेटोफोर्स विदाउट पेरिनोइड्स पाए जाते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड कोशिकाओं में यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स में मेनी डिस्क्वाइडल क्रोमेटोफोर्स विदाउट पेरिनोइड्स के पाए जाते हैं। सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल साइफन्स कनेक्टेड विथ पीट कनेक्शन स्टोरेज फूड फ्लोरिडीन स्टार्च। सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल साइफन्स कनेक्टेड होता है विथ पीट कनेक्शन स्टोरेज फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल साइफन कनेक्टेड होता है पीट कनेक्शन से और इसमें स्टोरेज फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन पॉलीसाइफोनिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पॉलीसाइफोनिया के ग्रोथ को देख लेते हैं। पॉलीसाइफोनिया की एपिकल सेल में ट्रांसवर्स एंड एंटीक्लिनियल डिवीजन ग्रोथ होती है। पॉलीसाइफोनिया के एपिकल सेल में ट्रांसवर्स एंड एंटीक्लिनियल डिवीजन ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में 3 टाइप्स थैलाई पाई जाती है। पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में 3 टाइप्स के थैलाई प्रेजेंट होते हैं। पहला एसेक्सुअल थैलस जो टेट्रास्पोरोफाइट्स होता है, दूसरा गैमेटोफाइट और तीसरा है कार्पोस्पोरोफाइट होता है। एसेक्सुअल थैलस जिसे टेट्रास्पोरोफाइट्स होता है, दूसरा है गैमेटोफाइट और तीसरा है कार्पोस्पोरोफाइट होता है। तो पहला टाइप है एसेक्सुअल थैलस या टेट्रास्पोरोफाइट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग टेट्रास्पोरोफाइट के बारे में देखते हैं। यह थैलस डिप्लॉयड कार्पोस्पोर से डेवलप होता है। यह थैलस टेट्रास्पोरोफाइट थैलस डिप्लॉयड कार्पोस्पोर से डेवलप होता है जो टेट्रास्पोरेंजिया बियर करता है। जो टेट्रास्पोरेंजिया बियर करता है। टेट्रास्पोरेंजिया में नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर फॉर्म्ड होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया में नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर बनते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट्स डू नॉट बियर सेक्स ऑर्गन। टेट्रास्पोरोफाइट डू नॉट बियर सेक्स ऑर्गन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग गैमेटोफाइट के बारे में देखते हैं। गैमेटोफाइट, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इट इज हैप्लॉयड थैलस जो सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। यह एक हैप्लॉयड थैलस है जो सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। पॉलीसाइफोनिया की मोस्ट स्पीसीज डायोसियस है जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर ऑन डिफरेंट थैलाई। पॉलीसाइफोनिया की मोस्ट स्पीसीज डायोसियस होती है जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर ऑन डिफरेंट थैलाई। मेल स्पर्मेटेंजेनिया और फीमेल कार्पोगोनिया होता है। मेल स्पर्मेटेंजेनिया और फीमेल कार्पोगोनिया होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग कार्पोस्पोरोफाइट के बारे में देखते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट यह जाइगोट में माइटोसिस से डेवलप होता है, इसलिए डिप्लॉयड नेचर का होता है। कार्पोस्पोरोफाइट यह जाइगोट में माइटोसिस से डेवलप होता है, इसलिए डिप्लॉयड नेचर का
होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोस्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन फीमेल गैमेटोफाइट एंड बियर्स डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन फीमेल गैमेटोफाइट एंड बियर्स डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीसाइफेनिया में 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पॉलीसाइफेनिया में 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफेनिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पॉलीसाइफेनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है पॉलीसाइफेनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर के द्वारा होता है। पॉलीसाइफेनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर के द्वारा होता है। टेट्रास्पोर डिप्लॉयड थैलाई पर प्रेजेंट टेट्रास्पोरेंजिया में फॉर्म्ड होती है। टेट्रास्पोर डिप्लॉयड थैलाई पर प्रेजेंट टेट्रास्पोरेंजिया में फॉर्म्ड होती है। टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर लिबरेटेड होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर लिबरेटेड होते हैं जो 2 मेल गैमेटोफाइट्स एंड 2 फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। जो 2 मेल गैमेटोफाइट्स एंड 2 फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। पॉलीसाइफेनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। पॉलीसाइफेनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। प्लांट डायोसियस है। प्लांट डायोसियस है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप ऑन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूस्ड बाय टेट्रास्पोर। प्लांट डायोसियस है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप ऑन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूस्ड बाय टेट्रास्पोर। नेक्स्ट पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजिया या एंथ्रिडिया होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजिया या एंथ्रिडिया होता है जिसमें यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल स्पर्मेटियम या स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है। जिसमें यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल स्पर्मेटियम या स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। पॉलीसाइफेनिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कार्पोगोनिया कहते हैं। पॉलीसाइफेनिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कार्पोगोनिया कहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोगोनिया में बेसल एग एंड अपर ट्राइकोगाइनी डेवलप होता है। कार्पोगोनिया में बेसल एग एंड अपर ट्राइकोगाइनी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पॉलीसाइफेनिया में फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है नॉन मोटाइल स्पर्मेटियम वाटर करेंट के द्वारा कार्पोगोनिया के नेक ट्राइकोगाइनी तक पहुंचाता है। नॉन मोटाइल स्पर्मेटियम वाटर करेंट के द्वारा कार्पोगोनिया के नेक ट्राइकोगाइनी तक पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइकोगाइनी स्पर्मेटियम को एग के फ्यूज्ड करा देता है। ट्राइकोगाइनी स्पर्मेटियम को एग के द्वारा फ्यूज्ड करा देता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोगोनियम के अंदर ही डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कार्पोगोनियम के अंदर ही डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कार्पोगोनियम के अंदर डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है एंड जो डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स बनाते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है एंड जो डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके कार्पोस्पोरोफाइट बनता है जो डिप्लॉयड होता है एंड एसेक्सुअल टेट्रास्पोर बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है जो डिप्लॉयड होता है एंड एसेक्सुअल टेट्रास्पोर बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने पॉलीसाइफेनिया एल्गी के बारे में डिटेल्ड स्टडी
किया। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।